नमस्कार। तो हमने पिछली बार एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है ना। तो हम एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड देखें। फाइंड द मिसिंग वैल्यू। यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज हमारे को निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे बेस दिया हुआ है। हमको ये मालूम है एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो अगर बेस या हाइट में से कुछ भी निकालना हो, अगर बेस निकालना है तो हाइट से डिवाइड कर दो इधर, अगर हाइट निकालना है तो बेस से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे बेस दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। तो बेस दिया है, एरिया दिया है, तो एरिया को डिवाइड कर दो बेस से। सो दिस विल बी, इसको 20 से अगर हम डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम आएगा, फिर 2 टाइम आएगा और फिर 3 टाइम आएगा। लेकिन हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 12.3 सेंटीमीटर, है ना। इस एरिया को बेस से, बेस दिया हुआ था 20, तो 20 से इसको अगर डिवाइड कर दें तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 12.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे वाले में, दूसरे के अंदर हाइट दी हुई है, बेस निकालना है। हाइट दी हुई है, बेस निकालना है, तो हाइट से इधर एरिया को डिवाइड कर दो। तो हम इसको 154.5 को अगर 15 से डिवाइड करें तो 15 1 टाइम्स, तो ये 1 टाइम हो गया 15, फिर बचेगा 4 जो है डिवाइड नहीं होता है, तो हम एक 0 लगाएंगे। तो 0 लगाया तो आ गया 45। नाउ 15 3 टाइम्स, दिस इज 45, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा और 3 टाइम्स ये हो गया 10.3 सेंटीमीटर। दिस विल बी द हाइट ऑफ दिस। ठीक है। अच्छा, जैसे फर्स्ट वाले में हाइट पूछी थी, ऐसे ही यहाँ पे भी हाइट पूछी हुई है, एरिया दिया है और बेस दिया हुआ है। तो अब इस 16.38 को 16.38 को अगर हम 15.6 से 15.6 से अगर इसको डिवाइड करें, ये पॉइंट गया इधर, ये पॉइंट गया, तो एक 0 और आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसको अगर कैंसिल करें 2 से, तो 2 से यहाँ पे 8 टाइम्स, फिर 1 टाइम, फिर 9 टाइम। ठीक है। यहाँ पे 2 से करेंगे तो 7 टाइम्स 14 हो गया, फिर 16 मतलब 8 टाइम्स और फिर 0 टाइम। राइट। अब हम क्या इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं? तो आंसर विल बी यस। 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 6 हो गया, 2 बचा, 2 और 1 मतलब 21, तो 7 टाइम्स 3 से 7 टाइम्स 21 और फिर 3 टाइम्स। राइट। अब यहाँ पे 3 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 3 2 टाइम्स, फिर 6 टाइम्स 18 हो जाएगा और फिर 0 आ जाएगा। ओके। अच्छा, अब इसको हम
इसको 3 से नहीं डिवाइड कर सकते, इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें, डिवीजन कर दें, तो 273 डिवाइडेड बाय 260 सबसे पहले 1 टाइम्स, तो ये हो गया 260। ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 13। एक पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाया तो एक 0 आ जाएगा। फिर भी अभी नहीं जा सकता है तो एक 0 और लगाया तो यहाँ पे भी एक 0 आ गया। ठीक है, अब इसको हम 7 टाइम्स नहीं, 6 टाइम्स भी नहीं, अगर इसको 5 से 5 टाइम्स अगर वो करें तो 5 इंटू 0 ये हो गया 0, 5 इंटू 6 30, तो 30 का 0 3 बचा, 10 और 13, यस, सो दिस इज 0। ओके, तो 1.05, दिस इज 1.05, ये इतने सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट इज PQRS is a parallelogram. QM is the height from Q to SR. QM is the height from Q to SR. मतलब Q से हमने SR के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और QN is the height from Q to PS. दूसरा, यहाँ से अगर हम Q से PS के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। इफ SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो ये SR ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, और QM इज 7.6, तो QM is 7.6. Find first the area of the parallelogram and then QN निकालना है, जबकि PS दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, means this is given 8 सेंटीमीटर। तो देखिए, पहली चीज एरिया निकालना है, वो तो आसान है, तो हम सॉल्यूशन में हम सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने का पैरेललोग्राम को, PQRS विल बी इक्वल टू, PQRS का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस है SR और हाइट है QM, SR इंटू QM means this will be 12 into 7.6, means this will be equal to 12 into 6 72, तो 2 बचा, 7 कैरी ओवर होगा, 12 into 7 84, 84 and 7, 84 and 7 is 91, और यहाँ पे पॉइंट, तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर, 84, यस, दिस इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए QN निकालना है, तो
तो Qn निकालने के लिए अपन फिर से यूज कर सकते हैं दिस वाज फर्स्ट पार्ट, देन फॉर सेकेंड पार्ट वी विल राइट area of parallelogram PQRS is equal to एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वापस से जैसे हमने यहाँ पे अगर बेस लिया तो ये हाइट हो गई, और अगर ये बेस लेंगे तो ये हाइट हो जाएगी। मीन्स दिस इज PS इंटू QN, PS इंटू QN, राइट। अब यहाँ पे एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 91.2 इज इक्वल टू PS इज 8 इंटू QN हमारे को निकालना है, QN निकालना है। तो 8 से इधर डिवाइड कर दें, सो देयरफॉर QN विल बी इक्वल टू 91.8 and upon 8, sorry 91.2, this is not 8, 91.2 divided by 8। तो सबसे पहले 1 टाइम 9 को डिवाइड किया 1 से, तो 8 से, तो 1 टाइम 1 बचा, 1 and 1 11, so again 1 time, so 3 will remain, now 32, so 4 times, so that many centimeter। तो ये हो गया इसकी हाइट या QN की वैल्यू, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट, ट्रायंगल ABC is right angled at A। तो यहाँ पे ये एंगल A ये 90 डिग्री दिया हुआ है ना। AD is perpendicular to BC। अब यहाँ पे ये AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री दिया हुआ है। इफ AB is equal to 5 centimeter, तो AB is 5 centimeter, BC is 13 centimeter, so this BC is 13 centimeter, and AC is 12, तो ये AC is 12। Find the area of triangle ABC, also find the length of AD, तो इसकी लेंथ भी निकालनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अब इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, मीन्स 1/2 इंटू, अब देखिए इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इसको हम यूं सीधे खड़ा कर दें तो कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा लाइक दिस, ए ये 90 डिग्री, और इसको ऐसा खड़ा कर दिया, ये बी है, तो ए बी 5 है और ये 12 है। अब देखिए हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब ए बी इंटू ए सी कर सकते हैं, ए बी into AC means this is equal to 1/2 into AB is 5 into AC is 12। तो इस 2 से इसको कैंसिल किया 6 टाइम, means this will be equal to 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया एरिया। और जहां हमारे पास में एक बार एरिया आया तो एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, यहां पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेस ये है तो ये हाइट AD निकल जाएगी, ठीक है। तो ऑल्सो
area of triangle ABC, this is equal to 1/2 into, अब यहाँ पे बेस BC और हाइट AD, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 into base is 13 and AD we have to find, but area of triangle ये तो हम निकाल चुके हैं, ये 30 है, so this is 30, है ना। अब हम इसको इधर शिफ्ट कर दें तो 30 into 2 is equal to 13 AD. Therefore, AD will be equal to, अब देखिए यहाँ ये 13 to 2 is 60 और 13 से इधर डिवाइड कर दें तो अपॉन में 30. So this will be 4 times 8 बचे तो 80, 6 times. So approximately this is 4.6 centimeter, because, right? So this will be the approximate answer. और नहीं तो हम इसको फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं, डेसिमल्स में, और उसकी जगह फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। चलिए आगे देखें। नाउ वी कम टू सर्कल। सर्कल मतलब क्या होता है, जब जैसे देखिए सर्कल अगर बनाना है तो हम अगर एक खूंटा गाड़ें, रस्सी से उसमें रस्सी बांध दें और इधर रस्सी के साथ में एक लकड़ी अगर बांध दें और लकड़ी को यूँ घुमाना चालू करें तो ग्राउंड पे जो है वो एक सर्कल बन जाएगा। मतलब सर्कल क्या होता है, ये इस तरह का पॉइंट का पाथ है, जो लकड़ी का पाथ है एक्चुअली, जो सेंटर से, ये जो खूंटा गड़ा है इसको सेंटर लेंगे तो सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, तो इसको बोलते हैं सर्कल। और ये सर्कल के साथ में लकड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस वुड, दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, है ना। मतलब क्या हुआ, सर्कल की बाउंड्री है। तो circumference of a circle, the distance around a circular region is known as a circumference. तो ये जो पूरा इसका डिस्टेंस ट्रेवल होगा, दिस इज circumference. Important result, circumference always, हाँ, this is really very important. This is important relation. Circumference always bears a constant ratio with diameter. मतलब हम चाहे छोटा सा सर्कल बनाएं या और बड़ा सर्कल बनाएं या और बड़ा सर्कल बनाएं, इनमें सब में देखिए ये डायमीटर, यहाँ और बड़ा डायमीटर, इधर और बड़ा डायमीटर, और सर्कल के साथ में अगर हम चलेंगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हम देख सकते हैं। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये सरकमफ्रेंस और डायमीटर को अगर इससे डिवाइड कर दो, इधर सरकमफ्रेंस पूरा इतना डिस्टेंस चले और डायमीटर से इसको डिवाइड करें, यहाँ पे पूरा इतना बड़ा सर्कल चला और डायमीटर से इसको डिवाइड किया तो सेम नंबर आता है। ये नंबर हर सर्कल में, चाहे आप खूब बड़ा ग्राउंड के अंदर खूब बड़ा सर्कल बना दो, उसमें भी, या पृथ्वी है, पृथ्वी का जो सरकमफ्रेंस है उसको डायमीटर से डिवाइड कर दो, यू विल ऑलवेज गेट द सेम नंबर,
and that number is called pi. तो यहाँ पे ये एक थ्योरम है, circumference always bears a constant ratio with diameter and this constant is denoted by pi. इसको pi बोलते हैं और इसकी वैल्यू 3.14 या 13 है ना अप्रॉक्सीमेटली इफ वी आर टेकिंग। और अगर फ्रैक्शन में लेना है तो 22/7 ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है अप टू 2 places ऑफ डेसिमल। इसकी मोर एक्यूरेट वैल्यू दिस इज 355 अपॉन 117। दिस इज मोर एक्यूरेट वैल्यू अप टू 6 places ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट ये नंबर आएगा, मतलब सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इन दोनों का रेशियो ये कांस्टेंट होता है। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, इस डायमीटर को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो सरकमफ्रेंस विल बी इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। लेकिन ये डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस होता है, रेडियस का डबल होता है। तो यहां से हमारे पास में सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आया 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हम 22/7 ले सकते हैं या फिर 3.14 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, अब जैसे अभी हम देख रहे थे ना पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब रेक्टेंगल के आसपास में पूरा चल लो तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पेरीमीटर हुआ। अब सर्कल के आसपास में जितना चलोगे दैट इज पेरीमीटर ऑफ सर्कल, लेकिन उसको पेरीमीटर नहीं, उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो दिस विल बी 2 पाई आर। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखें। देखिए इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल, व्हाट इज द सरकमफ्रेंस, तो हमको ये निकालना है ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस। तो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क 14 सेंटीमीटर। हमको ये मालूम है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, मीन्स 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और रेडियस दिया हुआ है 14। तो यहाँ से इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। 2 इंटू 22 दिस इज 44, 44 इंटू 2 सो दिस इज 88 सेंटीमीटर। सो circumference of the circular disc will be 88 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखें। So now the radius of a circular pipe is, तो यहाँ पे radius दिया है 10 सेंटीमीटर। What is the length of the tape? What length of a tape is required to wrap once around the pipe? अब सिर्फ एक बार अगर हमको पाइप के आसपास में लपेटना है तो जो भी टेप लपेटेगा वो कितना होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, क्योंकि सर्कुलर पाइप है ना। सो हियर रेडियस ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू ये वाली यूज करनी है 3.14। तो लेंथ ऑफ द पाइप टेप रिक्वायर्ड टू द circumference of the pipe, this will be equal to circumference of the pipe means 2 pi r, means 2 into pi की जगह 3.14 और r की जगह 10। ठीक है, अब इसको 2 को इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 4 दिस इज 8, 2 into 1 दिस इज 2, 2 into 3 दिस इज 6 और इंटू 10 है तो इस 10 के कारण ये इधर खिसक गया, मीन्स 62.8 सेंटीमीटर। इतना टेप अगर एक राउंड इसका घुमाते हैं
तो इतना टेप लग जाएगा 62.8 सेंटीमीटर. Therefore, the length of the tape needed to wrap once around the pipe is 62.8 सेंटीमीटर. चलिए आगे देखें. अगला, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप. तो यहाँ पे ये शेप दिया हुआ है, इसके अंदर ये स्क्वायर बना है और स्क्वायर के चारों साइड ये ऐसा सर्कुलर पार्ट दिया हुआ है ना. तो सर्कल का सेमी सर्कल जैसे आधे आधे सर्कल्स हैं दोनों चारों साइड. तो इसमें पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है आपको. तो सॉल्यूशन इन दिस शेप वी नीड टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल्स ऑन ईच साइड ऑफ दिस. क्योंकि पेरीमीटर चाहिए. पेरीमीटर मतलब क्या, अगर यहाँ से चलना चालू करें तो ये चलना पड़ेगा. तो ये एक सेमी सर्कल हुआ, ये दूसरा सेमी सर्कल हुआ, ये तीसरा सेमी सर्कल हुआ और ये चौथा सेमी सर्कल हुआ, है ना. अब देखिए, अगर हमारे को कितना डिस्टेंस चले, अगर इस सर्कल को यहाँ पे ज्वाइन कर दें तो ये एक पूरा सर्कल हो गया, ये डिस्टेंस और प्लस ये डिस्टेंस. तो ये यहाँ पे अगर ले लें तो ये एक सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया. ऐसे ही इसको और इसको अगर ज्वाइन कर दें तो दो सर्कल्स का सरकमफ्रेंस हो जाएगा. इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा. सो हियर द आउटर बाउंड्री ऑफ दिस फिगर इज मेड अप ऑफ सेमी सर्कल्स के बनी हुई है. डायमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल, डायमीटर कितना दिया हुआ है 14 दिया है. तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, मतलब 7 सेंटीमीटर. ठीक है. सो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ये 2πr या πd बोल दो, है ना. तो सेमी सर्कल का हो जाएगा हाफ ऑफ πd, मीन्स हाफ ऑफ 22/7 इंटू 14 and this is equal to 22. ये सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल हुआ और एक का निकाला और चार का कितना हो जाएगा, तो 4 into 22 this will be 88. लेकिन जैसा मैंने बतलाया, इसको ज्वाइन कर लो तो ये एक सर्कल हो गया, इसको ज्वाइन कर लो, ये हो गए दो सर्कल. दो सर्कल्स का सरकमफ्रेंस 2 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr. बस इसके अंदर आप वैल्यू रख दो तो ये ऐसी आ सकती है. 2 इंटू 2 4 इंटू पाई इज 22/7 और रेडियस, क्योंकि डायमीटर ये 14 है तो इसका आधा कर दें तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी. 7 यहाँ पे होगा, इससे 7 से 7 कैंसिल हुआ एंड दिस इज 88. तो आपको ये मेथड ज़्यादा इजी पड़ेगी इस तरह की मेथड की जगह, है ना. क्योंकि सेमी सर्कल निकालो फिर उसको 4 टाइम्स करो, उसकी जगह 2 टाइम्स सर्कल का सरकमफ्रेंस ले लो. ठीक. तो दिस विल बी question based on circumference, right?